अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नुमान है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी का ज़िक्र करेंगे जो कि ऑटिज़्म की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई है और ऑटिज़्म का डायग्नोसिस बनाने के लिए ये बहुत ही कारआमद साबित हो सकती है। और वो केसेस जिनमें अर्ली डायग्नोसिस का इश्यू होता है या वो केसेस जिसमें डायग्नोसिस प्रॉब्लम है कि कोई थेरेपिस्ट कहता है कि मुझे तो ये स्पीच डिले लग रहा है या कोई बिहेवियर थेरेपिस्ट कहता है कि इसको सिर्फ एग्रेशन है, थोड़े से सेंसरी इश्यूज हैं। लेकिन डेवलपमेंटल पीच का डॉक्टर कहता है या कोई ऑटिज्म स्पेशलिस्ट ये कहता है कि नहीं इस बच्चे के अंदर ऑटिज्म के सिम्टम है। तो जहाँ पे डिस्पैरिटी आती है तो ये एक नई एक डिवाइस जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करती है और ऑटिज्म के डायग्नोसिस को सपोर्ट करने में हेल्पफुल होती है, वो एफडीए ने क्लियर कर दी है। ये डिवाइस एफडीए ने अप्रूव तो नहीं की लेकिन एफडीए क्लियर डिवाइस है, यानी ऑटिज्म के डिवाइस के डायग्नोसिस के लिए ये डिवाइस यूज कर सकते हैं। और इस डिवाइस का नाम है अर्ली पॉइंट। अमेरिका में काफी ज्यादा रिसर्च के बाद ये डिवाइस इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये डिवाइस बेसिकली एक स्क्रीन बच्चे को सामने दिखाई जाती है और उस स्क्रीन के अंदर विजुअल्स होते हैं और साथ बहुत सारे कैमरास जो है वो इंस्टॉल होते हैं। अब ये कैमरास जो है वो बच्चे की आई मूवमेंट को इन मिलीमीटर ऑफ द सेकंड में जितनी उसकी आई मूव कर रही है उस आई की मूवमेंट को ट्रैक करती है और साथ ये एनालाइज करती है कि स्क्रीन पर जो बच्चा चीजें देख रहा है वो किन चीजों पे फोकस करता है, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों को अमूमन चेहरों पर फोकस करना नहीं नहीं करते, चेहरे पे फोकस या जो सोशल करने वाली चीजें हैं उसकी बजाय नॉन सोशल चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उसके अलावा बैकग्राउंड वाली चीजों पे इनका फोकस ज्यादा होता है और फ्रंट पे जो मेन चीजें हैं जिससे इंटरेक्ट करना चाहिए उनके साथ ये बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते। फिर उस एआई डिवाइस के अंदर मौजूद डाटा जो है वो बच्चे का इकट्ठा होता है, एक ट्रैकिंग बनाई जाती है और फिर ये ट्रैकिंग जो ऑलरेडी वो बच्चे जिनका प्रॉपर ऑटिज्म का डायग्नोसिस बना हुआ था और उनके अंदर ये रिकॉर्डिंग की गई थी अर्ली पॉइंट की डिवाइस से, उस बच्चे के डाटा को इस बच्चे के डाटा के साथ कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या इस बच्चे का डाटा प्रॉपर एक ऑटिज्म के डायग्नोस बच्चे के डाटा के साथ कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। तो ये डिवाइस डायग्नोसिस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना बड़ा जरूरी है कि खाली ये डिवाइस डायग्नोसिस लेबल नहीं करती। इस डिवाइस के अलावा डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की एक हिस्ट्री और एक एग्जामिनेशन और उसके बाद DSM-5 क्राइटेरिया जो कि ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं वो उस बच्चे पे अप्लाई करना जरूरी होता है। अगर उस बच्चे में ये डिवाइस इंडिकेट कर रही है कि ऑटिज्म वाला पैटर्न आ रहा है लेकिन क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन और DSM-5 क्राइटेरिया सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस बच्चे को हम ऑटिज्म लेबल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर वो बच्चा ऑटिज्म का DSM-5 क्राइटेरिया और डॉक्टर की क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन भी अगर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है लेकिन डिवाइस फाइंडिंग को सपोर्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको ऑटिज्म नहीं है। ज्यादा जो फोकस है और ज्यादा जो ऑथेंटिक चीज है वो डॉक्टर की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है। इसलिए ये डिवाइस तो बहुत अच्छी है जो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म यानी 16 महीने के बच्चे में भी ऑटिज्म को डायग्नोस कर सकती है। तो वो केसेस जो कि पहले अनडायग्नोस जा रहे थे और उनको डायग्नोसिस बनाने में 3 साढ़े 3 साल लग जाते थे और टाइम गुजर जाता था, उन बच्चों में अब 16 महीने के अंदर डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। ये डायग्नोसिस डॉक्टर की क्लिनिकल हिस्ट्री के साथ अगर कोइंसाइड करेगा, अगर उसको सपोर्ट करेगा, तो उसका डायग्नोसिस फाइनल किया जा सकता है। उसके बाद जो बाकी ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी है यानी बच्चे की असेसमेंट करवाना और उसके साथ बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवाना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओनली यूनिवर्सली अप्रूव चीज ऑटिज्म के प्रॉब्लम के लिए जो है वो सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट और थेरेपी है। बहुत सारी जो टेक्निक्स मार्केट में और चीजें बहुत ज्यादा मार्केट में बताई जा रही हैं उनमें से मेजोरिटी का ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है। तो अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई निशानी लगती है कि बच्चे को कोई इशू है तो आप बिल्कुल वेट ना करें, फौरन से न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जो आपके घर के करीब है या किसी एरिया में अवेलेबल है उसको लाजमी चेक करें। याद रखें, ऑटिज्म हो या कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो उसमें अर्ली डायग्नोसिस जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसकी बेसिस पे अर्ली इंटरवेंशन होती है और उन बच्चों में बेटर आउटकम होता है।